तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम मीम कॉइन्स की इस उतार चढ़ाव भरी दुनिया के लिए बनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है जो इस मार्केट की एक बहुत ही खासियत पर बना है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या है इन मीम कॉइन्स में कि वो आसमान छूने के बाद अक्सर जमीन पर आ गिरते हैं। और मजे की बात यह है कि इसी एक सवाल के जवाब पर यह पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। ये लाइन इस स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। ये इस सोच पर आधारित है कि ज्यादातर हाई रिस्क वाले क्रिप्टो एसेट्स का नीचे जाना लगभग तय ही होता है। अच्छा, तो चलिए इस पैटर्न को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि एक ऐसा चक्र है जो हमें बार बार लगातार देखने को मिलता है। देखिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक अनुमान पर बनी है कि गिरावट तो आएगी ही। सोर्स के मुताबिक आप कोई भी रैंडम मीम कॉइन उठाकर देख लीजिए, कहानी लगभग हमेशा एक ही मिलेगी, एक जबरदस्त उछाल और उसके बाद एक उतनी ही बड़ी गिरावट। और ये मिसाल इसे समझाने के लिए एकदम सही है। सोचिए, जैसे आप हवा में गेंद फेंकते हैं, वो ऊपर तो जाएगी लेकिन उसे नीचे आना ही है। गुरुत्वाकर्षण उसे खींच ही लेगा। मीम कॉइन्स के लिए मार्केट का गुरुत्वाकर्षण, समझिए, यही पैटर्न है। तो ये जो हवा में गेंद वाला मामला है ना, फाइनेंस की दुनिया में इसका एक प्रॉपर नाम है। इसे कहते हैं मीन रिवर्जन। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला। आसान भाषा में कहें तो जब कोई कॉइन अपनी औसत कीमत से बहुत ज़्यादा ऊपर भाग जाता है, तो ये थ्योरी कहती है कि वो आखिरकार लौटकर अपने औसत या मीन वैल्यू पर वापस आ ही जाएगा। ट्रेडर्स इसी वापसी की उम्मीद पर अपना दांव लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्यों गिरते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ट्रेड में घुसना कब है, सही समय क्या है। इसके लिए ये स्ट्रैटेजी कुछ खास सिग्नल्स का इंतजार करती है। पूरी स्ट्रैटेजी का लॉजिक बस इन दो आसान स्टेप्स पर टिका है। पहला, कॉइन की जो ऊपर जाने की रफ्तार है वो टूटनी चाहिए, और दूसरा, इसे एक ज़रूरी ऊपरी लेवल को छूना होगा जिसे लिक्विडिटी जोन कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी ट्रेड लिया जाता है। अब ये लिक्विडिटी जोन क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये चार्ट पर वो जगहें हैं जहां बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रखे हैं। मार्केट अक्सर इन ऑर्डर्स को ट्रिगर करने के लिए इन लेवल्स की तरफ खिंचा चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, लॉजिक तो काफ़ी सीधा और सरल लगता है, लेकिन फिर इसे हाथ से करने के बजाय एक एल्गोरिथम यानी एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए क्यों करना चाहिए? ये सवाल तो मन में आएगा ही। अगर हमें पता है कि क्या देखना है, तो हम खुद ही ये ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब हम इंसानों की अपनी कुछ सीमाओं में छिपा है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक इंसान एक बार में कुछ ही कॉइन्स पर नजर रख सकता है और उसे सोने और आराम करने की भी जरूरत है। दूसरी तरफ एक एल्गोरिदम, वो पूरे मार्केट को 24 घंटे 7 दिन बिना थके और बिना किसी डर या लालच के स्कैन कर सकता है, और जैसे ही सही मौका मिले पलक झपकते ही एक्शन ले सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि रिस्क। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती और इसके भी अपने कुछ खतरे हैं जिनके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। और जो सोर्स है उसकी सबसे जरूरी सलाह या कहिए एक चेतावनी ये है, अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें सब्र का खेल बहुत बड़ा है। ये कोई स्कैल्पिंग या झटपट पैसा बनाने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ट्रेड लेने के बाद भी हो सकता है कि कीमत आपके खिलाफ और ऊपर चली जाए। उस वक्त आपकी स्क्रीन पे लॉस दिखेगा, लेकिन ये नोशनल लॉस है, मतलब जब तक आप ट्रेड बंद नहीं करते वो असल लॉस नहीं है। एल्गोरिथम को ऐसे समय में शांत बैठकर इंतजार करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। और यहीं पर सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। मशीन तो इंतजार कर लेगी, उसमें इमोशंस नहीं होते, लेकिन क्या कोई इंसान अपनी स्क्रीन पर बढ़ता हुआ लॉस देखकर सब्र रख सकता है? यही स्ट्रैटेजी की असली परीक्षा है। एक और बड़ा रिस्क है स्लिपेज। इसका मतलब है कि आप जिस कीमत पर ट्रेड लेना चाहते हैं, आपको वो कीमत नहीं मिलती, बल्कि उससे खराब कीमत मिलती है। और ऐसा तब होता है जब बहुत सारे लोग एक ही समय पर एक ही जैसा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। जब ये सोर्स वीडियो बनाया गया था, तब इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ 23 लोग फॉलो कर रहे थे। ये बहुत ही छोटी संख्या है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब ये संख्या 23 से बढ़कर 2300 या फिर 23,000 हो जाए? तब स्लिपेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी उतनी असरदार न रहे। तो अगर हम सारी बातों का निचोड़ निकालें तो ये स्ट्रैटेजी मीम कॉइन्स के नीचे जाने की आदत पर दांव लगाती है।
खास सिग्नल्स का इंतजार करती है, इंसानी गलतियों से बचने के लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल करती है, और इसके सबसे बड़े जोखिम हैं ट्रेडर का धैर्य और भीड़ बढ़ जाने का खतरा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, एक ऐसा मार्केट जो पूरी तरह से हाइप, इमोशंस और फोमो पर चलता है, क्या वहाँ एक लॉजिक और नियमों पर आधारित सिस्टम सच में लंबे समय तक टिक सकता है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।